खान साहब के अहकामात पे अमल होना चाहिए और कोई भी ऐसा अमल जिससे खान साहब के अहकामात की नफ़ी हो वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। सर फैसला ये हुआ था कि KPK के MPs इधर अडयाला जेल आएंगे, ये कोई फैसला हुआ था किसी मीटिंग में? जी कल ये बात सामने आई थी कि जो कमेटी खान साहब ने मुकर्रर की है 5 रुकनी कमेटी बजट के हवाले से मुशावरत के लिए, उस कमेटी को भी चूंकि मिलने नहीं दिया जा रहा तो इस हवाले से एहतजाज होगा या एक पुरअमन एहतजाज होगा। लेकिन अब वो जाहिर है उस एहतजाज की कोई ज़रूरत नहीं रही क्योंकि बजट को पास कर दिया गया। सर जो फैसला हुआ था वो यही था कि बजट होगा या अचानक बजट पेश किया गया? नहीं, फैसला ये था, देखें आइन ये है कि अगर एक सूबे का बजट पास नहीं होता तो सूबे में आप अखराजात नहीं कर सकते, जिसका ये मतलब है कि आपके अस्पताल नहीं चल सकते, आपके स्कूल नहीं चल सकते, आपके थाने नहीं चल सकते। तो बजट का पास करना 30 तारीख तक ज़रूरी है। जो फाइनेंशियल साल है, जो मालियाती साल है, वो 30 जून को ख़त्म होता है। 1 जुलाई से अगर सूबे ने चलना था तो 1 जुलाई से पहले बजट का पास होना ज़रूरी था। ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन क्या इसको 23 को होना चाहिए था, ये सवाल है। क्योंकि बीच में ये इम्कान था कि खान साहब से मुलाकात हो सके और खान साहब से वाज़ेह हिदायत मिल सके। सर अगर बजट पास ना होता तो डराया जा रहा है कि असेंबली खत्म हो जाती। ऐसा ये देखें, अगर बजट पास नहीं होगा और सूबा चल नहीं सकता तो फिर एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसका तस्वर आइन में मौजूद है वो लगाई जा सकती है वफाकी हुकूमत की जानिब से, सदर की जानिब से। साथ साथ ये कहा जा सकता है कि ये जो असेंबली है ये बजट पास नहीं कर रही, जिसकी वजह से सूबे में जो आइनी निज़ाम है, निज़ामी हुकूमत है, वो चलाना नामुमकिन हो गया है। तो गवर्नर रूल भी लग सकता है। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम खदशात दुरुस्त हैं। खान साहब ने कहा था कि अगर असेंबली जाती है तो जाने दें। देखिए उस पर वाज़ेह हिदायत आ जानी थी, ये हिदायत हमारे सामने नहीं थी कि उन्होंने ये कहा हो कि असेंबली जाती है तो जाने दें। आज सर अलीमा खान ने भी ये कहा है कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान को अगर अली अमीन गंडापुर ने माइनस कर दिया। तो देखिए मैं इस बारे में तो नहीं कहता, ये लीमा बीवी का ख्याल है। हम सब इस बारे में आज खुश नहीं हैं। इस बारे में मुशावरत होगी, बात आगे हम बढ़ाएंगे कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। सर ये जो कानूनी पहलू है कि 23 को पास होना चाहिए या 30 को, इस पर आपसे मुशावरत की गई? नहीं। अच्छा, किसी कानूनी माहिर से मुशावरत की गई? मैं नहीं जानता, अब मैं बात करूंगा जब हुकूमत से, वज़ीर आला से, तो ये बात सामने आएगी कि 23 को ही करना क्यों जरूरी था। अभी तक इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। देखिए बुरी बात है, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल बात है कि जब दिल चाहता है ये इजाज़त देते हैं, जिसको दिल चाहता है ये इजाज़त देते हैं। इस मुल्क में कोई आइन कानून नहीं है, अदालती फैसलों का कोई एहतराम नहीं है, अदालत खुद अपने फैसलों का एहतराम नहीं करा रही। हमने 3 अप्रैल से तौहीन अदालत की दरखास्तें दी हुई हैं, वो लग नहीं रही। एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, बल्कि खौफनाक सूरत हाल है। मुल्क में आइन कानून, शराफत, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। सर जो MPs हैं KPK के, उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर का साथ दिया, किसी एक MPA ने स्टैंड नहीं लिया, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए इस बारे में बिल्कुल गुफ्तगू होगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, 23 तारीख को क्यों ये किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि 30 तक इनको रुकना चाहिए था, या कम से कम कुछ लोग कहते हैं 27 आखिरी तारीख बनती है, 27 या 30 तक ये मामला रुकना चाहिए था। ये जिस सूरत से हुआ है उस हवाले से यकीनन गुफ्तगू हो। अच्छा सलमान करवारे साहब, कुछ ये भी बातें सामने आती रही हैं कि इमरान खान जो KPK की हुकूमत है उससे नाखुश हैं, तो इमरान खान अब ये चाहते हैं कि KPK हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो गंडापुर पे उनको इस हद तक यकीन नहीं है कि अगर इमरान खान कहे कि आप KPK असेंबली तोड़ दें तो वो तोड़ देंगे, इसीलिए इमरान खान ये जो हरबत है इस्तेमाल करने मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। देखिए अगर वो कहेंगे कि असेंबली तोड़ दो तो मैं नहीं समझता कि अली अमीन साहब के लिए मुमकिन होगा असेंबली को ना तोड़ना। सर वो किसके जरिए पे चाहेंगे? क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो कहेंगे जी मुझे तो पैगाम नहीं आया, पर अगर लीमा खान साहब अंदर से पैगाम लेके आती है तो वो उस पर यकीन नहीं करेंगे। पहले देखिए अब हम चमगोइयाँ कर रहे हैं, ये जब सूरत हाल पैदा होगी तो देखेंगे। मैं नहीं समझता कि अगर लीमा खान साहिबा कोई पैगाम लाती हैं या दूसरी बहनें कोई पैगाम लाती हैं तो कोई उससे इनकार करेगा। मुझे ऐसा होता नजर। पहले सर जुनैद अकबर साहब ने कहा कि जो मेरा चैनल है अगर उसके थ्रू मुझे पैगाम आएगा तो मैं PAC छोड़ूंगा, चेयरमैनशिप। ये हो चुका सर नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि लीमा साहिबा या दीगर जो बहनें हैं उनके जरिए अगर कोई पैगाम आता है तो कोई भी ये कहेगा कि हम इस पैगाम को नहीं मानते, ये मुमकिन नहीं है। शुक्रिया जी। खान साहब के अहकामात पे अमल होना चाहिए और कोई भी ऐसा अमल जिससे खान साहब के अहकामात की नफ़ी हो वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। सर फैसला ये हुआ था कि KPK के MPs इधर अडयाला जेल आएंगे, ये कोई फैसला हुआ था किसी मीटिंग में? जी कल ये बात सामने आई थी कि जो कमेटी खान साहब ने मुकर्रर की है 5 रुकनी कमेटी
बजट के हवाले से मुशावरत के लिए, उस कमेटी को भी चूंकि मिलने नहीं दिया जा रहा, तो इस हवाले से एहतजाज होगा या एक पुरअमन एहतजाज होगा। लेकिन अब वो जाहिर है उस एहतजाज की कोई ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि बजट तो पास कर दिया गया। सर, जो फैसला हुआ था वो यही था कि बजट होगा या अचानक बजट पेश किया गया? नहीं, फैसला ये था, देखें, आइन ये है कि अगर एक सूबे का बजट पास नहीं होता तो सूबे में आप अखराजात नहीं कर सकते, जिसका ये मतलब है कि आपके अस्पताल नहीं चल सकते, आपके स्कूल नहीं चल सकते, आपके थाने नहीं चल सकते। तो बजट का पास करना 30 तारीख तक ज़रूरी है। जो फाइनेंशियल साल है, जो मालियाती साल है, वो 30 जून को ख़त्म होता है। 1 जुलाई से अगर सूबे ने चलना था तो 1 जुलाई से पहले बजट का पास होना ज़रूरी था। ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन क्या इसको 23 को होना चाहिए था, ये सवाल है। क्योंकि बीच में ये इम्कान था कि खान साहब से मुलाकात हो सके और खान साहब से वाज़ेह हिदायत मिल सके। सर, अगर बजट पास ना होता तो डराया जा रहा है कि असेंबली खत्म हो जाती। ऐसा ये देखिए, अगर बजट पास नहीं होगा और सूबा चल नहीं सकता तो फिर एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसका तस्वर आइन में मौजूद है वो लगाई जा सकती है वफाकी हुकूमत की जानिब से, सदर की जानिब से। साथ साथ ये कहा जा सकता है कि ये जो असेंबली है ये बजट पास नहीं कर रही, जिसकी वजह से सूबे में जो आइनी निज़ाम है, निज़ामी हुकूमत है, वो चलाना नामुमकिन हो गया है। तो गवर्नर रूल भी लग सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम खदशात दुरुस्त हैं। खान साहब ने कहा था कि अगर असेंबली जाती है तो जाने दें। देखिए, उस पर वाज़ेह हिदायत आ जानी थी। ये हिदायत हमारे सामने नहीं थी कि उन्होंने ये कहा हो कि असेंबली जाती है तो जाने दें। आज सर अलीमा खान ने भी ये कहा है कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान को अगर अली अमीन गंडापुर में माइनस कर दिया। तो देखिए, मैं इस बारे में तो नहीं कहता, ये बीमा बीवी का ख्याल है। हम सब इस बारे में आज खुश नहीं हैं। इस बारे में मुशावरत होगी, बात आगे हम बढ़ाएंगे ये क्या हुआ और क्यों हुआ। सर, ये जो कानूनी पहलू है कि 23 को पास होना चाहिए या 30 को, इस पर आपसे मुशावरत की गई? नहीं। अच्छा, किसी कानूनी माहिर से मुशावरत की गई? मैं नहीं जानता, अब मैं बात करूंगा जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से, वज़ीर आला से, तो ये बात सामने आएगी कि 23 को ही करना क्यों जरूरी था। अभी तक इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। देखिए, बुरी बात है, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल बात है कि जब दिल चाहता है ये इजाज़त देते हैं, जिसको दिल चाहता है ये इजाज़त देते हैं। इस मुल्क में कोई आइन कानून नहीं है, अदालती फैसलों का कोई एहतराम नहीं है, अदालत खुद अपने फैसलों का एहतराम नहीं करा रही। हमने 3 अप्रैल से तौहीन अदालत की दरखास्तें दी हुई हैं, वो लग नहीं रही। एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, बल्कि खौफनाक सूरत हाल है। मुल्क में आइन, कानून, शराफत, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। सर, जो MPAs हैं KPK के, उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर का साथ दिया, किसी एक MPA ने स्टैंड नहीं लिया। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में बिल्कुल गुफ्तगू होगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, 23 तारीख को क्यों ये किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि 30 तक इनको रुकना चाहिए था, या कम से कम कुछ लोग कहते हैं 27 आखिरी तारीख बनती है, 27 या 30 तक ये मामला रुकना चाहिए था। ये जिस सूरत से हुआ है उस हवाले से यकीनन गुफ्तगू हो। अच्छा, सलमान अकरम साहब, कुछ ये भी बातें सामने आती रही हैं कि इमरान खान जो KPK की हुकूमत है उससे नाखुश हैं। तो इमरान खान अब ये चाहते हैं कि KPK हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो गंडापुर पे उनको इस हद तक यकीन नहीं है कि अगर इमरान खान कहे कि आप KPK असेंबली तोड़ दें तो वो तोड़ देंगे। इसीलिए इमरान खान ये